सरकार नहीं है पर असरकारी और सक्रिय बने रहना कांग्रेस के कुछ नेताओं को बखूबी आता है। उन्हीं नेताओं में से एक है शैलेश गर्ग। कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें इंदौर शहर उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाकर व्यापारियों के हितों की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे सरकार न होने के बावजूद बखूबी निभा रहे हैं। बात इंदौर की छोटी ग्वालटोली इलाके की, जहां कोरोना मरीज के मिलने के बाद प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। बैरिकेडिंग कर क्षेत्र का एक बड़ा इलाका बंद होने से परेशान व्यापारियों ने शैलेश गर्ग से सहयोग कर प्रशासन के माध्यम से उचित हल कराने का अनुरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि बैरिकेडिंग में भी भेदभावपूर्ण प्रक्रिया अपनाने से कुछ खास व्यापारियों को तो सहूलियत मिल रही थी और आम व्यापारी परेशान हो रहे थे। जब सभी व्यापारी एकत्र हुए तो मामले की जानकारी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई। मौके पर क्षेत्रीय एसडीएम अक्षय मरकाम और तहसीलदार पहुंचे। व्यापारियों से चर्चा कर उनकी परेशानियों को समझने के साथ जायज मांगों पर विचार भी किया। एसडीएम ने कहा कि फिलहाल दुकानें तो नहीं खुलने दी जाएगी, लेकिन 2 घंटे के लिए माल परिवहन की छूट। पब्लिक कॉलोनी है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे केसेस डेली के निकल रहे थे। एक दिन में 14 केसेस निकले, जिसके कारण मैंने यहाँ पे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करवाया था। माननीय कलेक्टर महोदय ने यहाँ का आदेश पारित किया था कंटेनमेंट जोन का। अब कंटेनमेंट क्षेत्र का अर्थ ही होता है कि सारी एक्टिविटी यहाँ पे बंद रहती है, इंक्लूडिंग योर शॉप्स, और सारी चीज़ें जो हैं बंद रहेंगी। अब यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं वो चाह रहे हैं कि दुकानें खोल दी जाएँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि दुकानें खोल दी जाए। मैंने इनकी इतनी मदद करने के लिए भी मैं भी समझ रहा हूँ कि 3 महीने का लॉकडाउन ये लोग झेल चुके हैं, तो इनकी भी हालत थोड़ी टाइट है अभी। तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने बोला है कि आपका जो होलसेल वाले हैं वो 2 घंटे आपके लिए मैं बीच में परमिशन दे रहा हूँ, आप सामान लीजिए, गाड़ी में भरिए और यहाँ से लेके जाइए यहाँ से, तो आपका व्यापार भी चलता रहेगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो भी पूरी तरह होती रहेगी। और मैंने इनको एक चीज़ ये भी कमिट करी थी कि 14 दिन के बाद अगर केसेस निकलना बंद हो जाएंगे तो हम यहाँ पे खोल भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग का सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे एरिया में यहाँ पे मैं कोरोना नहीं बढ़ने दे सकता। ये चीज़ें अभी 2 घंटे रोजाना इनको दे जाएंगे। हाँ, आप लीजिए ना, एक जना आएगा गाड़ी लेके, सिर्फ एक जने की और एक साथ में रहेगा, 2 लोग आएंगे, आधी शटर गिराएंगे, सामान लीजिए और लेके जाइए आप। इधर शैलेश गर्ग ने कहा कि व्यापारियों की परेशानियों में प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया रहा और स्थिति सामान्य होने पर क्षेत्र को जल्द कंटेनमेंट मुक्त करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। बैरिकेडिंग भी पूर्ववत कर समान रूप से सभी के लिए रोक लगा दी गई है। छोटी ग्वालटोली में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि 25 से 30 मरीज लगातार कोरोना के मिले थे। वो सब लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद इस एरिया को 21 दिन के लिए कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था और सारा व्यापार यहाँ से बंद कराया गया था। पर आज क्या होता है, सुबह की ये बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ जो बैरिकेडिंग करी थी उसको 100 फीट पीछे किया जाता है। और शाम स्कूटर वाला एक बड़ी दुकान है यहाँ पर, और भी कई रिटेल और थोक व्यापारी, उनको क्या तो फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया या किस कारण से किया गया ये प्रशासन जाने और जिन लोगों ने कराया वो जाने। पर आज यहाँ के व्यापारी इसीलिए इकट्ठे हुए कि या तो किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा तो हमको भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये सब व्यापारियों ने समस्या रखी। मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब के नॉलेज में डाला, उन्होंने तत्काल एसडीएम साहब को यहाँ पर भेजा। उन्होंने मौका मुआयना किया और जब जेन्युइन समस्या लगी तो वापस से उसी जगह से कंटेनमेंट एरिया पे फिर से ब्लॉक कराया जा रहा है और पूरी सड़क बंद कराई जा रही है। और प्रशासन की बात एक और रही कि सभी व्यापारी सहयोग करने को राजी हैं पूर्ण रूप से, और ये कहा कि जब भी 5-7 दिन में हम जैसे ही हमारे मरीज कम हो जाएंगे हम इस पूरे एरिया को खोल देंगे। अभी क्या कुछ थोक के व्यापारियों के लिए कुछ सुविधा दी? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हमने कहा जब सब बंद है तो फिर सब बंद रहे, या तो सब चालू रहे। भाई आज व्यापार तो सभी कर रहे हैं और सभी का पेट पल रहा है, सभी का घर चल रहा है। तो जो प्रशासन के मुद्दे रखे थे, देखिए आप वहाँ देख सकते हैं आप लाइव भी कि वो वहाँ किया गया था, वापस से उसको इस जगह से बंद किया जा रहा है। तो ये हमारी आज जो समस्या थी उसको हल किया गया है और 5-7 दिन के अंदर जैसे केस कम होंगे वो उसको पूरे एरिया को नियम के अनुसार खोला जाएगा। कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि का काम ही जनता की परेशानियों का समाधान समन्वयक बनकर कराना होता है। बिना राजनीतिक लाभ हानि के शैलेश गर्ग की शैली समन्वय सूझबूझ से काम करने की है। उसका फायदा जल्द ही छोटी ग्वालटोली के व्यापारियों को मिलने की उम्मीद है।